अतअमुरुन अन्नासा बिलबिर्रि, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूलते हो। क्या तुम लोगों को भलाई के हुक्म देते हो और अपने आप को भूलते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अक्ल नहीं है। यानी तुम भलाई का हुक्म देते हो दूसरे को, अपने आप को भूलते हो, और फिर किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आता। यह आयत करीमा नाज़िल किया गया जो अरब के कुफ़ारों को वो नसीहत किया करते थे। वो कहा करते थे कि तुम में ही एक नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनकी इत्तबा करना, उनकी इत्तबा करने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन जब नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाए, मबूस हुए, तो बूढ़ी उलमा हसद की वजह से कि लोग उनकी ताज़ीम करना छोड़ देंगे, नबी आखिर ज़मां की शान बता देंगे, तो इन उलमा ने हसद की वजह से खुद ईमान नहीं लाए। तो इस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुआ कि तुम लोगों को भलाई के हुक्म देते हो, वतंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूलते हो। हज़रात मोहतरम, यह आयत करीमा खास उन यहूदी उलमा के बारे में नाजिल हुआ, लेकिन हुक्म ये आम है। हुक्म जो है आम है, सबके लिए है। खास उनके लिए नाजिल हुआ, लेकिन हुक्म सबके लिए है। आज भी हम पर लागू होता है। यानी इस आयत करीमा पर वाइज़िन को, नसीहत करने वालों को, उलमा इकराम को उनके अमल करने पर उभार रहा है अल्लाह पाक कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दे रहे तो तुम भी भलाई करो, नमाज का हुक्म दे रहे तो नमाज तुम भी पढ़ो, रोजे का हुक्म दे रहे तो रोजे खुद रखो। हज़रात मोहतरम, इसमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि उस बात मामूली सी फसाद बहुत बड़ा फितना का शक्ल इख्तियार लेता है जब नेकी की हुक्म करने वाला, बुराई की से रुकने वाला खुद ही बुराई में मुब्तला होता है। नेकी की हुक्म देने वाला खुद ही उस नेकी से अपने आप को रोके रखता है, और अंदर कुछ बाहर कुछ लोगों के सामने अजीजी इंतसारी करते हैं। लोग सोचते हैं इससे बड़ा कोई अल्लाह वाला नहीं है, लेकिन जब तन्हाई में होते हैं वो गुनाह करके अल्लाह से जंग का ऐलान करते होते हैं। तो जब ऐसा शख्स के बारे में लोगों को पता चलता है कि बंदा तो ऐसा है, तो जिंदगी भर उसे मुंह लगाना लोग पसंद नहीं करते। हज़रात मोहतरम, हदीस पाक में भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन कुछ लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। अगर जन्नत की वो नियामतें देख लेंगे, जन्नत की नजारा देख लेंगे, तो वो बड़े खुश होंगे, लेकिन निदा आएगी कि उन्हें वापस कर दिया जाए, उन्हें वापस कर दिया जाए। जब उन्हें जन्नत की करीब से जन्नत की नियामतें दिखलाकर लुटाए जाएंगे, तो वो कहेंगे अल्लाह, तू अपनी सवाब, तू अपनी औलिया किराम के लिए जो नियामतें तूने जन्नत में रखी, उससे दिखाने से पहले मुझे जहन्नुम में डालता तो इतना बड़ा कष्ट नहीं होता, मुझ पर आसान होता। तो अल्लाह फरमाएगा मैंने जानबूझकर किया, मैंने इरादतन किया। इसकी वजह यह है कि लोगों के सामने तुम अजीजी इनकिसारी से पेश आते थे, और जब तन्हाई में होते थे तो मेरी नाफरमानी करके मुझसे जंग का ऐलान करते थे। तुम लोगों की इज्जत किया करते थे, मेरी इज्जत नहीं करते थे। तुम लोगों की वजह से बुराई को छोड़ते थे, मेरी वजह से नहीं छोड़ते थे। तुम लोगों की वजह से नेकी किया करते थे, मेरी वजह से नहीं करते थे। हजरत इब्राहिम तमीमी फरमाते हैं, मैं अक्सर कब्रिस्तान जाया करता था। क्यों?
अपनी मौत को याद करने के लिए और मरने के बाद अपनी हड्डियों की बोसित की जो हड्डी बोसित की होंगे उसे याद करने के लिए मैं अक्सर कब्रिस्तान की ज़ियारत के कब्रिस्तान में जाया करता था, कब्रिस्तान की ज़ियारत करता था। तो एक रात मैं गया और मुझे नींद गालिब आ गई और मैंने देखा कि उसी कब्रिस्तान में एक खुला हुआ कब्र और कोई निदा करने वाला मुझसे कह रहा है, ए इब्राहिम, इस मैयत को, इस कब्र की मुर्दे को तू ये जंजीर ले, ये मुंह से डालकर उसकी शर्मगाह से निकल, यानी प्राइवेट पार्ट से निकल। तो उस शख्स ने रब से अर्ज किया, या अल्लाह, ऐसा क्यों? मैंने क्या तेरी इबादत नहीं की? मैंने क्या तेरी मुकद्दस काबे की हज नहीं की? यानी वो नेकियां गिनाने लगे। या अल्लाह, मैंने क्या नमाजें नहीं पढ़ी? या अल्लाह, मैंने क्या रोजे नहीं रखा? या अल्लाह, मैंने कि लोगों को भलाई का हुक्म नहीं दिया? या अल्लाह, मैंने सदका नहीं किया? मैंने माँ बाप के साथ अच्छे सलूक नहीं किया? वो एक एक करके अपनी नेकियां गिनाते रहे। तो अल्लाह ने कहा, बेशक तुम सब किया करते थे, लेकिन मेरी वजह से नहीं किया करते थे, बल्कि लोगों की नजर में तुम भला हो, लोगों की डर से किया करते थे। और जब तनाई में होते थे तो मेरी नाफरमानी करके मुझसे ऐलान जंग किया करते थे। और एक हदीस पाक में है, मिराज की रात कुछ लोगों पर गुजर हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा आंख की कीचियों से उनकी जुबानें काटी जा रही, आंख की कीची थी। जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल बताओ तो सही, ये कौन लोग हैं जिनकी जुबानें आंख की कैंचियों से काटी जा रही हैं? तो जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के, वो वाइज़िन हैं, वो आलिम हैं, जो वो लोग हैं जो लोगों को भलाई के हुक्म देते थे, खुद उस पर अमल नहीं करते थे, लोगों को बुराई से रुकते थे लेकिन खुद उस बुराई से अपने आप को नहीं रुकते थे।